दोस्तों, जब मेरा बहुत बड़ा प्लांट फैक्ट्री बंद हो गई थी, आज से 6 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा झटका लगा था। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, लिखा भी हुआ उस बारे में। लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका लगा था, तो भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। मुझे उस लेवल पे वापस नहीं जाना था, मुझे सर्वाइव करना था, एक फ्रेश स्टार्ट करनी थी और मैं तैयार था। दोस्तों, उसके बाद मैंने बहुत दिमाग लगाया और 2 ब्रांड्स डेवलप करे। बैकपैक्स का, जो बैग्स आते हैं उनका, और फीमेल वॉलेट्स का, फीमेल पर्सेस का, स्लिंग बैग्स का। कंपनी शुरू करी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराए। उसके बाद डिज़ाइंस डेवलप करे। पहले डिज़ाइन समझे, बहुत मार्केटों में घूमा, बहुत धक्के खाए, होलसेल मार्केट्स में मैन्युफैक्चरर्स के पास बहुत धक्के खाए, समझा क्या चीज़ बिक रही है, ऑनलाइन बहुत सर्च करी। फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइंस, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स डिसाइड करे। उसमें मैंने अपनी डिज़ाइनिंग करी, अपनी तरफ से एड ऑन्स करे। फिर मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ा और चीज़ें बनवाई। बहुत मेहनत करी थी, एकदम माइनस से उठ के आया था, बड़ी उम्मीदें थी और काम मुझे पसंद भी था। डायरेक्ट कस्टमर ओरिएंटेड था ना, एंड कस्टमर ओरिएंटेड, तो मुझे बहुत पसंद भी था। अब दोस्तों क्या हुआ, कहानी बहुत लंबी है, कभी फिर बताऊंगा डिटेल में। हुआ ये कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, या कहो मेरी किस्मत खराब थी। 10 से 12 लॉट एक इंसान के लिए जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, अपनी चीजें बेच बेच के, एसेट्स बेच बेच के मैंने बड़ी मुश्किल से काम किया था। 10 से 12 लॉट प्रोडक्ट्स के डिफेक्टेड थे। एक साथ नहीं, एक लॉट डिफेक्टेड आया, उसमें से आधी चीजें फेंकी, घाटा खाया, आधी चीजें रिपेयर करें। फिर अगला लॉट फिर डिफेक्टेड आया, फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर को पकड़ा, उसका भी लॉट डिफेक्टेड आया। फिर तीसरे को पकड़ा, उससे भी चीज खराब आई। कई कई बार तो मैं खून के आंसू रोया कि ये क्या हो रहा है। और भी लोग काम कर रहे हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। एक से नहीं, 4 लोगों से काम कर रहा हूं, तो भी सबके लॉट डिफेक्टेड है। ऐसी क्या किस्मत हो गई, ऐसी क्या बर्बादी हो गई। बिल्कुल ही सड़क पे आना लिखा है क्या। बहुत थॉट्स आने लगे, बहुत नेगेटिविटी हो गई लाइफ में। धीरे धीरे कर करके ऐसी नौबत आ गई कि मुझे डिसाइड करना पड़ा कि ये काम बंद कर दो। मुझे यकीन हो गया कि मेरा रास्ता कहीं और लिखा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं। परेशान जरूर हुआ, मैं भी एक इंसान हूं, बहुत दुख हुआ। लेकिन जब बार बार डिफेक्ट्स आने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगी जो कि नहीं आनी चाहिए थी, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रास्ता यहां नहीं है। मेरी किस्मत मुझे कहीं और ले जाना चाह रही है। बजाय डिप्रेशन में पड़ने के, या रोने के, या हार मानने के, मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरी किस्मत चाहती है कि एक नया रास्ता मिले। हालांकि मैं पहले ही बहुत परेशान था, बहुत बड़ा प्लांट बंद करके वहां आया था, एक छोटा सा काम ही चालू किया था, तो भी मेरी किस्मत नहीं चाह रही थी कि मैं वहां भी रुकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जहां किस्मत चाहेगी वहां जाऊंगा, इसको भी त्याग दूंगा। हालांकि वो काम चल रहा था, मैं घाटे पे घाटे खा रहा था, लेकिन डिफेक्टेड चीजें आगे नहीं दे रहा था, तो मेरा काम चल रहा था। तो भी मैंने डिसाइड किया कि इस काम को बंद कर दूंगा। काम बंद नहीं किया, प्लानिंग चालू कर दी अगले काम की। अब मेरे पास ना पैसा बचा था, ना ज्यादा आइडियाज थे। फैक्ट्री ना चलाने की तो मैं कसम खा चुका था पिछली बार जब फेल हुआ था। तो दोस्तों, अल्टीमेटली मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत रिसर्च करी, और मेरी किस्मत मुझे वहीं पे ले आई जहां से मैंने शुरू किया था, फैक्ट्री पे ही ले आई। उतना बड़ा प्लांट तो नहीं लगा पाया, लेकिन एक छोटा प्लांट लगाया। पता नहीं कहां कहां से पैसों का अरेंजमेंट करा, कहां कहां से रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया, लेकिन चलाया। तो दोस्तों, किस्मत अपने आप इंसान को एक जगह से दूसरी जगह खींच लाती है, और कुछ बेटर ही हुआ। उस काम से कुछ बेटर ही हुआ। उस काम में मैं फंसा हुआ था, उस काम में इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया था कि इवेंचुअली वो काम मुझे बंद करना ही पड़ता, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज तो थे नहीं कि मैं बहुत बड़े लेवल पे उस काम को कर पाऊं। तो दोस्तों, मेरी किस्मत अपने आप मेरे को परेशानियां दिखा दिखा के, परेशान कर करके सही रास्ते पे ले आई। उस रास्ते पे ले आई जहां मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, जो मेरा पैशन था, जिसको ना करने की मैं कसम खा चुका था। तो दोस्तों, इस बात से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, मरना बेहतर है, सब त्यागना बेहतर है, ऐसा लगता है। दोस्तों, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो कि आपकी लाइफ आपसे क्या चाहती है। अपने रास्ते को देखो, क्या कोई नया रास्ता पैदा हो रहा है, कोई नया रास्ता बन रहा है। इस रास्ते पे दीवार क्यों खड़ी हो गई,
क्योंकि लाइफ आपको एक नए रास्ते पे ले जाना चाहती है। शायद वो बेहतर हो, शायद वो अलग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाइफ ये चाहती है कि ये रास्ता छोड़ दो, तो उस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। रो के छोड़ोगे, हंस के छोड़ोगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो लाइफ को समझो, ऑब्जर्वेंट बनो, देखो कि लाइफ क्या चाह रही है और उस हिसाब से चलो, त्याग दो। हर चीज के बिना इंसान सर्वाइव कर सकता है। बड़े से बड़े बदलाव के साथ इंसान सर्वाइव कर सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। कभी भी अपने अंदर का सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस मत मरने दो। लाइफ के अनुसार, लाइफ के हिसाब से चलते जाओ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, मशक्कत करो, लेकिन हार मत मानो। ऑल द बेस्ट।